ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है महादंगल का। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज की सबसे बड़ी खबर महादंगल में इस सवाल के साथ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना कांग्रेस पार्टी अपनी शान समझती है, क्योंकि कांग्रेस की रैली में एक बार फिर से नारा लगा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस का नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गाली संस्कार शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। वो ना थमने का नाम ले रहा और ना ही रुकने का नाम ले रहा है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली थी। नाम दिया गया था वोट चोर गद्दी छोड़। वही आरोप जिसका राग राहुल गांधी बीते 2-3 साल से लगातार गा रहे हैं, लेकिन उनका हाइड्रोजन बम आज तक फूटा नहीं, जिसका दावा उनकी ओर से बार बार किया तो जाता रहा है। अब सवाल यह है और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस अब शब्दों को जरिया बना रही है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आखिर क्या हो गया है? बिहार में मां की गाली और फिर मोदी तेरी कब्र खुलेगी, ये दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, खासतौर से महिला नेत्री बोलती हुई नजर आई। कांग्रेस की रैली में जयपुर जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और राहुल गांधी ने अपनी नेता की बदजुबानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। पीएम को अपशब्द कहने वाली कांग्रेस की नेता सबके सामने दावा कर रही हैं कि हां, मैंने ये नारा लगाया है और वो ये भी बोल रही हैं बार बार लगाऊंगी। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि किसी ने ऐसा नारा लगाया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि जब जब पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा, बीजेपी का दावा है कि जनता ने इस अपमान का बदला मतदान से लिया। अगर आप पुराने बयानों की फहरिस्त निकालेंगे तो ऐसा कोई शब्द बचा नहीं होगा जो कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को न कहा हो। और हर बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मौन हो जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी को कहे अपशब्दों के पीछे राहुल गांधी की मंजूरी है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? क्या विपक्ष में पीएम मोदी को गाली देने की रेस चल रही है? उसका मंच बन रही है कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मतदाता से हारे वो गालियों के सहारे। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के अपमान पर मचे सियासी संग्राम को सुनिए। इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए। भाषाई मर्यादा को तोड़ने का की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस। कांग्रेस गालियां ही दे सकती है। कांग्रेस की कब्र खुद गई है, जनता ने खोद दी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके की सोच को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पार्टी का कब्र तो देश की जनता खोद चुकी है। नहीं दिखा बिहार के रिजल्ट से क्या लगा? बिहार के रिजल्ट ने इनका कब्र खोद दिया, क्या बचा है? आरएसएस का षड्यंत्र होता है। कोई भी बराली में आके यहाँ भी वहाँ बाहर जाके कोई स्लोगन कर देंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। कब्र खोदने की तमन्ना और वो हसरतें दिखा रही हैं कि अब आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का हश्र वही होने वाला है जो मुगल साम्राज्य का हुआ था। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हारने वाली कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं की खुलकर मुखालफत नहीं करती जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मौत के सौदागर से जो शब्द शुरू हुआ था वो बीके हरिप्रसाद, गंदी नाली का कीड़ा, जयराम रमेश, भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, रेणुका चौधरी, वायरस, सुशील कुमार शिंदे, तानाशाह, रणदीप सुरजेवाला,
तुगलक मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में हिटलर बोले थे। उसके बाद हम सब ने देखा वहां का रिजल्ट क्या था। आनंद शर्मा मानसिक बीमार बता देते हैं, प्रमोद तिवारी मुसोलिनी करार दे देते हैं, दिग्विजय सिंह हिटलर बताते हैं, मणिशंकर अय्यर नीच बताते हैं, गुलाम नबी आजाद गंगू तेली, प्रियंका गांधी दुर्योधन, राहुल गांधी लगातार चौकीदार जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये समझना होगा, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, दिसंबर 2025 महिला नेत्री ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके पहले भी जरा जान लीजिए, हम सब ने दिखाया था बिहार में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी और कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या रहा, 6 सीटों पर बिहार में वो सिमट गई। लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले नेता के खिलाफ बड़े नेताओं ने न आलोचना की न मुखालफत की। फरवरी 2030 में रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस समर्थक ने मोदी तेरी कब्रें इन लोगों का फेवरेट नारा ऐसा लग रहा है बन गया है। इसके पहले लंबी फहरिस्त लेकर मैं बैठी हुई। अब सवाल यह है कि समझ में क्यों नहीं आता कांग्रेस पार्टी को कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम अपशब्दों से नहीं बनेगा। जो नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको रोकिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाते 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 आज कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए जरा, नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी के कद के आगे कितने सीमित जगहों पर आकर सिकुड़ चुकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर नवल शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता इस वक्त आरएलडी के, जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज तो बहुत बड़ा दिन है। के शर्मा जी की पार्टी के लिए नया अध्यक्ष भी मिल गया है। आशुतोष जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आ चुके हैं। के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, नितिन नवीन के रूप में एक तरफ तो आपको नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया जिसकी ताजपोशी भी हम लोगों ने देखी जबरदस्त तरीके से बीजेपी दिल्ली ऑफिस में की गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कह रही है हमें नहीं पता कि इस तरह की गाली किसी कार्यकर्ता की ओर से दी गई है। देखिए चित्रा जी, आपने अच्छा जिक्र किया। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की आज कार्यालय पहुंचे और अपना पद ग्रहण किया है। मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक अनुभवी और युवा नेतृत्व प्राप्त हुआ है और यह हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। लेकिन ऐसे दिन में एक दिन पहले जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के नारे लगाए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चित्रा जी, आप रैली करें, प्रदर्शन करें, धरना करें, लेकिन आप इस तरह के नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है चित्रा जी। आज कांग्रेस कह रही है कि हमने नहीं कहा, किसी ने कहा। साहब, एयरपोर्ट में कांग्रेस के नेता ही थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो न्यायालय पे जाके इनको छुटकारा मिला उस समय। ये कांग्रेस के नेता ही थे एयरपोर्ट में जो मर जा मोदी के नारे लगा रहे थे। और जो सज्जन अभी बयान दे रहे थे कांग्रेस के, मैं तो समझता नहीं कि उसका नाम भी लेना चाहिए, लेकिन वही सज्जन वहां भी नारे लगा रहे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी बिहार चुनाव में आपने देखा किस ढंग से मोदी जी के माता जी को गाली दिया। अरे कितना नीचे गिरेंगे कांग्रेसी। हार की बौखलाहट होती है, हम समझते हैं इस बात को, हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन क्या आप जो है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस तरह के आप नारे लगाएंगे? यकीनन, बिल्कुल ये स्तर हो गया है कांग्रेस का। अभद्रता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को। और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है इतनी अभद्रता का स्तर पूरा लांग गए कांग्रेस। ये कहा जाता है आपा खो चुके हैं। नहीं, पता नहीं वो नेता किस पार्टी का है। ऐसा ही बिहार में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी दिल्ली में भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की जा रही है कि हमें तो नहीं पता कि आखिर ये किसने किया। आप इसके पहले कि कांग्रेस के नेता जुड़े, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, जल्दी से बात पूरी करें। नहीं चित्रा जी, मैं एक बात कह दूं, ये जो डिनायल मूड है ना कांग्रेस का, यही इनकी स्वीकारोक्ति है। ये जो डिनायल मूड है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, आपके कार्यकर्ता वहां पर नारे लगा रहे हैं। बिहार में मंच आपका, संयोजक आपका,
और एयरपोर्ट में तो कांग्रेस के नेता बैठे थे और कोई नहीं था वहां। आपको घटना याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे पर भी आप यदि डिनायल मूड में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, तो आप एक पार्टी चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं? हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, गुंडों की वोट बवालियों चोर की गद्दी पार्टी छोर चला से रहे हैं नारा क्या, जो कहां गाली से गलौज कहां कर पहुंच रहे गया हैं है। इस तरह से? और आप जरा देखिए कि कितने उत्साह में इन लोगों को लग रहा है कि ऐसे नारेबाजी करके हम लोग, जरा एक बार ऑडियो सुना देते हैं, एक बार ऑडियो सुना देते हैं। उम्मीद है तब तक अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगी। जरा इस वीडियो को ऑडियो सुनाइए। तो वोट चोर से लेकर कहां तक ये लोग पहुंच गए, आप जरा सोचिए। ये महिलाएं हैं और महिला वोट हमने देखा है हाल के दिनों में किस तरह से बीजेपी में एक तरफा शिफ्ट हुआ है। उसके बावजूद अगर महिला नेत्रियां इस तरह का बयान देती हुई नजर आएंगी और ऐसे नारे लगाएंगी तो फिर राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम समाजवादी अभय दुबे जी हमारे साथ आ चुके हैं। अभय दुबे जी, क्या से क्या हो गया है आप लोगों को? मतलब चुनावी हार तो समझ में आती है, खींच भी समझ में आती है, परेशानी भी समझ में आती है, आप लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ना भी दिखाई देता है, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को लेकर उनकी कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, अमर्यादित भाषा किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दे, प्रधानमंत्री मोदी जी दें, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दें। बिल्कुल ठीक आपने आज का कार्यक्रम रखा, लेकिन आपको अगर प्रजातंत्र की रक्षा की चिंता होती तो आप तब भी एक कार्यक्रम इसी तरह से रखती जब राहुल गांधी के सीने में गोली मार देने का बयान टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने दिया। आपको एक शो उस दिन भी रखना चाहिए था चित्रा जी, जब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने कहा कि तेरी दादी की तरह तेरी हत्या की जाएगी राहुल गांधी, तब भी आपको यह शो रखना था। आपको उस दिन भी यह शो रखना था, एक कार्यक्रम रखना था जब बनासकांठा में राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महामंत्री ने जानलेवा हमला किया, इतनी बड़ी शिला उठाकर उनकी गाड़ी पर मार दी। वो तो सौभाग्य था कि चंद सेकंड पहले उन्होंने अपनी गाड़ी बदली थी। हाँ। और आगे दूसरे कार्यकर्ता उस गाड़ी में घायल हुए। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जयेश और उनके 4 साथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और यह इतिहास पुराना भारतीय जनता पार्टी का है। आप याद कीजिए कैसे महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां मार दी, कैसे फरवरी 1948 में सरदार पटेल लिखते हैं कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए दिग्विजय नाथ और देशमुख घूम रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हैं। तब वो चौराहे चौराहे पर सरदार पटेल और नेहरू की हत्या की धमकी देकर उनको फांसी पर चढ़ा देने की बात किया करते थे। उन्हें गिरफ्तार किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी मुक्ति के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। तो राजनीति में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी के हमारे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने बयान जारी करके ये बात कही है कि हमें भाषा, अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। ये बड़ा दिलचस्प है। और आपने कहा कि हमने कार्यक्रम नहीं किया, भद्रता किसी भी तरफ से की जाएगी अगर, तो उस अभद्रता की यहाँ पर आलोचना ही होगी अभय दुबे जी। और यकीनन आपने जो फहरिस्त गिनाई है वो गलत है, बयान इधर से आए चाहे उधर से आए, लेकिन अभी ताजा तो आपका ही है ना अभय दुबे जी। और ये बिहार में भी हमने देखा था, मां की गाली, और उसके बाद और यहाँ पर आपकी भी बेलूर को गोपाल कृष्णन है, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता, वो लिखते हैं यदि तुम्हारे पास साहस है तो तुम अपने मोदी को गोली मार दो। नाना पटोले कांग्रेस के तो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं, वो बोलते हैं मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं, जमीन में गाड़ देंगे, अजय राय बोलते हैं। तो ऐसे तो लंबी फहरिस्त यहाँ पर भी है ना अभय दुबे जी। तो उधर वालों का भी आप लोगों को नजर आता है। और अभी तो कल का ही मामला है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि हम पूरी तरह से मुखर होकर, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो कब्र खोदने की बात करते हो देश के प्रधानमंत्री की। या आपने भी जो बातें कही हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से वो बातें कही गई हैं, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। अपशब्द कहीं से भी आए उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपशब्द तुम्हारे अपशब्द से ज्यादा पाक साफ है, ये नहीं हो सकता है अभय दुबे जी।
ये 100% आपकी बात से सहमत हूं और इसमें सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का कहीं स्थान न है, न होना चाहिए, मगर शुचिता का प्रवाह शीर्षस्थ नेतृत्व से प्रवाहित होना चाहिए। मैं कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने ऐसी भाषा नहीं सुनी होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेत्री को सुर्पणखा तक अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया, उन्होंने जर्सी गाय तक सोनिया जी के लिए कहा, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा नहीं रामायण, देखिए अप्रत्यक्ष शब्द प्रयुक्त किया, इसका आशय वो है। प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय क्या था वो मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख रखा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। गर्लफ्रेंड जैसे, लेकिन हमने बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी को भी सुना था, अभय दुबे जी वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि शब्दों की सूचिता ऊपर से आनी चाहिए और वो कहीं पर भी ओके। कि शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, वो गिना रहे लंबी फहरिस्त कि आपके भी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। नहीं, हत्या की कोशिश तक की, चित्रा जी मार डालने की कोशिश की करते हुए इस बात को सच्चाई, इस बात को वो स्वीकारा है उन्होंने, क्योंकि मैं अभय दुबे जी को एक याद दिलाना चाहता हूं। मैंने अभी जिक्र किया था अभय जी के आने के पहले, दिल्ली एयरपोर्ट में खड़े होके कौन गाली बक रहा था, यही नारे कौन लगा रहा था अभय जी? ये आपके जो मीडिया कन्वेनर और ये सारे लोग ही थे ना। वहां तो कोई कार्यकर्ता नहीं था, वहां तो सब आप नेता ही नेता खड़े थे। दिल्ली एयरपोर्ट में यही नारे आप लगा रहे थे ना कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी, यही नारे लगाए ना आपने। ये कितनी शर्मनाक बात है। और राहुल गांधी ने बिहार में जिस ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, कभी आपने सुना है ऐसे शब्दावली? थोड़ी सी भी यदि शर्म हो तो कम से कम देश से माफी मांगिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए आए दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कितनी निर्लजतापूर्ण बातें। और आप, मुझे आश्चर्य है, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप ऐसी बातों का समर्थन कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संस्कृति आपके शीर्ष नेतृत्व का है, जो जिस ढंग से सबने बिहार में देखा, कब भाषण देते हुए राहुल गांधी किस तरह तू तड़ाक की भाषा के, मोदी मैंने तेरे से कहा था, मोदी मैंने ये किया था। अरे राहुल गांधी एक परिवार से आते हैं, हम तो समझते थे कि अच्छा सभ्य परिवार है, लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तित्व तो ये दर्शा रहा है कि वो सभ्य परिवार नहीं है। वो सत्ता खोने से बौखला गए हैं, हताश निराश हैं और इस तरह की जो है गलत भाषाओं का उपयोग करने लगे हैं, और वही आपके कार्यकर्ता सीख रहे हैं। ठीक है, जो कल भी इस बात का प्रमाण है कि किस ढंग से उन्होंने नारेबाजी की है। ठीक है, और किस ढंग से एयरपोर्ट में आप लोगों ने खड़े होकर नारेबाजी की है। तो इतना तो शर्म कीजिए, कम से कम आप लोगों को तो शर्म कीजिए। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि बड़े नेता माफी मांगे इस पर। अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए सुचिता की राजनीति का अनुसरण करते हुए ये बात कही कि अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है। क्या आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इन लंबी फहरिस्त के लिए कहा? राहुल जी की तो हत्या तक की कोशिश की गई। और बनासकांठा में कसूर क्या था कि वो बाढ़ पीड़ितों को देखने गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा गुजरात की सरकार 20 दिन हो गए उनकी सुध नहीं ले रही है, वो डूबकर वहां लोग मर रहे हैं, इसलिए सिर्फ वो गए थे और उन पर इतनी बड़ी शिला फेंक कर मारी। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व का उस वक्त बयान भी सुना आपने कि हम निंदा करते हैं, ये जायज नहीं है? मैंने किसी एक के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने, इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये झूठ बोलना बंद कीजिए आप। हम ये झूठ से कुछ नहीं होगा, और हम देश की जनता बिहार की तरह आपको इसी तरह धरती पे लिटा देगी। स्वीकारते हैं बिहार की तरह ही लिटा देगी धरती पर, क्योंकि 2-4 सीटों में बचोगे पूरे देश में। हमने अपने यही हालत होने वाली है आपकी। इंदिरा जी, राजीव जी, महात्मा गांधी की यही हालत होने वाली है। झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, एक साथ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अभय दुबे, लेकिन हम विनम्रता, ये बिहार में आपकी जो दुर्दशा हुई है ना, ये जनता ने की है आपकी दुर्दशा। इस बात प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने पर की है। आप देखिए, इस तरह की आप जो है आदतों से आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं।
और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। प्रश्न है, आप 2-4 सीटों में बच गए, वो भी साफ हो जाने हैं। प्रश्न है तो वो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आरजेडी आप का देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दोगे, विचारधारा का आप उतनी बर्बादी की कगार में जाओगे। के लिए एक शब्द नहीं इस बोला। सत्य को उस स्वीकारो व्यक्ति ने पहले। कहा कि मैं इस तो सत्य को MI स्वीकारो और राहुल गांधी को भी तमीज सिखाओ। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को भी तमीज सिखाओ, के लिए एक शब्द नहीं उसको बोला। बोलने की भी हम तमीज विनम्रता सिखाओ से राहुल कहते गांधी हैं को कि कि कोई किस तरह की भाषा का उपयोग देखिए, करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी को बदतमीजी की सिखाइए, भाषा के कारण पहले से ही प्रधानमंत्री राहुल जी को गांधी सिखाइए वो और कांग्रेस कि पार्टी भाषा का को ये बुरा हाल हुआ है। किस तमीज से और बात इसको करनी आज भी चाहिए, आप नहीं किस स्वीकार रहे हो, संवैधानिक पद यही पर वो आपकी है पुनः और उस गलती है। संवैधानिक पद ये पर लिख होने के लीजिए आप बावजूद लोग। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपको करते कह हैं। रहा हूं, तो मुझे लगता आप है कि यहाँ ये प्रशिक्षण संवैधानिक प्रधानमंत्री पद जी को की देना मर्यादा चाहिए आप तब लोगों होती को। है हमको मत जो सिखाइए। प्रतिपक्ष के नेता आप की भारतीय बात कर जनता रहे हैं, पार्टी जब के वो नेताओं को उस सिखाइए। पद के अनुकूल हमने हो। तो कह दिया। ठीक है, सार्वजनिक आगे बढ़ते हैं। रूप से बनासकांठा का वो हमने जिक्र कर रहे हैं सबके साथ 2017 का ये जनता मामला जब के राहुल साथ गांधी देना बंद कीजिए के काफिले पर पत्थरबाजी की खबर आई थी। अभी मैंने क्रॉस चेक किया क्योंकि हाल, लेकिन अब मैं आशुतोष वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से रेस लगी हुई है ये बताने के लिए कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से, और कम से कम मैं इस मामले में समाजवादी पार्टी को एक बेहतर पार्टी कह सकती हूं, क्योंकि आज तक बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जब सपा के किसी मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। तो आशुतोष वर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी से? आशुतोष जी। देखिए चित्रा जी, हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी के नेता ने चाहे कितनी बड़ी बात हो जाए आज तक अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोले, और इस बात पे हम गर्व करते हैं, हमारा अभिमान है अपने नेता पे। लेकिन जो भी हुआ, कहीं से भी हुआ, वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा को हक नहीं बनता है कि इस गलत को इतने बड़े मुद्दे को बनाना, क्योंकि भाजपा के चक्र में कांग्रेस पार्टी फंस गई। हुआ ये कि भाजपा ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही है, अब ना जाने वो कांग्रेस की रैली में भाजपा के लोग थे या भाजपा की ट्रोल आर्मी थी पहुंची, वहां पे उन्होंने क्या किया वो एक अलग है जांच का विषय। आप एक अलग ही एंगल दे रहे हैं कि भाजपा की रैली में, कांग्रेस की रैली में भाजपा ही पहुंच गए और उन्होंने ही नारे लगा दिए। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज की भाजपा में कुछ भी पॉसिबल है। वो चाह क्या रहे थे? वो चाह रहे थे किसी तरीके से राहुल गांधी की, कांग्रेस की ये जो बड़ी रैली है इसको मास्क किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए, इसको डाइवर्जन का नैरेटिव बनाया जाए। आज मीडिया वो नैरेटिव चला रही है। गद्दी चोर वोट अधिकार यात्रा पे बहस एक बार भी नहीं हुई, लेकिन पूरे चैनलों पे कल से लेके बात यही हो रही है। और शाम को उन्होंने डाल दिया कि नए कार्यकारिणी अध्यक्ष को घोषणा कर दी है। तो ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव चेंज करने के बाद लोकसभा और विधानसभा स्थगित कर दी गई और कांग्रेस उसको डिफेंसिव मोड में खेल रही है। अरे भाजपा किस मुंह से बात करती है? भाजपा के जो प्रधानमंत्री जब बने मोदी जी, तो उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। अभी भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, और मैं कहता हूं तो भाजपा में तो रीति है, तुम गाली दो तुम्हें मंत्री बना देंगे, तुम गाली दो तो पदोन्नति कर देंगे। आपको याद है 2017 की आप बात कर रहे थे, दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के इस समय मंत्री हैं, शायद परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने मायावती जी पे इतनी भद्दी गाली दी, इतनी भद्दी गाली के लिए दी, पार्टी से निकाला भी गया था आशुतोष जी। चैनल था। अब ऐसा भी मत बोलिए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे। मेरी बात पूरी होनी थी चित्रा जी, चित्रा जी बात तो पूरी दीजिए। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, और उसके बाद वापस आए उनको मंत्री बनाया गया। रमेश विदुड़ी एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, खुले आम उन्होंने गालियां दी। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला रमेश विदुड़ी को। आप ये भी तो देखिए, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये आपकी बात सही है आशुतोष जी, बट एक को तो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था जिन्होंने मायावती जी के खिलाफ अपशब्द बोले, और जिसकी बात आप दिल्ली में कर रही है रमेश विदुड़ी जी, उनको टिकट ही नहीं दिया गया दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, टिकट नहीं दिया गया मतलब गाली दे सकते हैं। तो जो लोग टिकट नहीं चाहते हैं वो भाजपा में गाली दे सकते हैं, और जो नहीं चाहते वो गाली ना दें। आप यही कहना चाहती हैं? ऐसी राजनीति करना चाहती हैं? और आप ही के चैनल प्रेम शुक्ला ने क्या गंदी गंदी गाली थी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के प्रवक्ता में पार्टी। आजम खान ने क्या बोला है? कांग्रेस आजम खान का बयान याद है? ठीक है चित्रा जी, आजम खान का बयान याद है? आजम खान ने क्या बोला है उससे प्रेम शुक्ला का बोलने वाला गलत नहीं हो जाता है। अजीब मूर्खों वाली बात आजम खान ने जितनी बदतमीजी भरी बात की है, उससे प्रेम शुक्ला ने जो बोला वो आजम खान ने जितनी बदतमीजी भरी बात की है, याद दिलाऊं क्या मैं? कुछ चुप कराइए। सदन के स्पीकर
ये बेसिक लॉजिक दे रहे हो। हाँ, ये सही बात है। अब आजम खान जी आजकल समाजवादी पार्टी के मंच पर कई सालों से नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान उतर गया था। ये सही बात है। आजम खान ने भी क्या मतलब है? आशुतोष वर्मा जी की बात पूरी हो जाए। आशुतोष वर्मा जी की पुतला बन के बैठे हैं ये। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा सराफत का इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो हल्की गाली देता है तो मेरी गाली जायज हो गई। आजम खान ने जयाप्रदा के लिए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी क्या बोला था जयाप्रदा के लिए? तो भगवान ही मालिक है, शर्म आ जाएगी सुनकर। भगवान ही मालिक है, बोल नहीं पाओगे टीवी के अंदर। अगर तुम्हारी IQ इतनी तेज है, क्या भगवान ही मालिक है? गाली से तुम्हारी गाली जस्टिफाई हो रही है, तो भगवान करे तुम रोज आईना देखा करो और अपने IQ को चेक किया करो। गाली बकने वाले आप लोगों ने, आजम खान ने क्या क्या बोले हैं और तुम गाली को जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के। क्या सर? तुम गाली को जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के। हमें जनता ने बैठाया, तुमने नहीं बैठाया है। तुम किस खेत की मूली हो यार? अरे कोई नहीं तुम क्या बैठाओगे हमें जनता ने बैठाया। शांत बैठो यार, शांत बैठो, शांत बैठो। जनता ने बैठाया हमें। अब शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होना चाहिए और जब भी हम सार्वजनिक जीवन में इस तरह से चर्चा करते हैं तो ऐसे हरिश्चंद्र बन रहे हैं। उनकी बात आप बोलिएगा। हाँ, ये सही बात है। आजम खान की बदजुबानी बहुत सामने आई थी और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं बोलता हूँ। आशुतोष वर्मा जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। बोलिए चित्रा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए, उसके बाद ही कमेंट करें, वरना फिर मैं बोलने नहीं दूंगा भाजपा के प्रवक्ताओं को। बोलिए इनको चुप कराइए। नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। ये अजब बात है कि आजम खान साहब ने जो बोला गलत बोला, सही बोला। अगर उससे आज की बात और आज की गालियां या दयाशंकर की गालियां या रमेश विदोड़ी की गालियां, ये सब अगर जायज ठहराई जाती हैं, तब तो कंपटीशन होना चाहिए कि जो ज्यादा गाली दे वो ज्यादा बुरा और जो कम गाली दे वो ठीक है। असल में भारतीय राजनीति में 2014 के बाद ये अपशब्दों की जो डिबेटें हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उच्चतम पद पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री का पद हर समय नीचा किया और ये संदेश दिया है कि चाहे मैं जर्सी गाय बोलूं, चाहे हाइब्रिड बच्चा बोलूं, चाहे मैं 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलूं, इससे लोग हंसते हैं, मजा आता है और इससे वोट मिलता है। ऐसा एक नैरेटिव बना के रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने और दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता उसको फॉलो करते हैं और इस देश की साफ सुथरी राजनीति को गंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है क्योंकि दिल्ली में 500 के ऊपर का AQI पे बात नहीं कर रही है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है कि वोट चोरी पे उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। आज वो नैरेटिव चेंज करना चाहती है कि बेरोजगारी और गिरते हुए गिरते हुए रुपए की बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है और कांग्रेस को इनसे बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं जरा बाकी लोगों के पास आ जाती हूँ। आप कह रहे 2014 से शुरू हुई, मैं तो देख रही हूँ कि जयाप्रदा को आजम खान 2009 से ही लगातार कितने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो बस क्रॉस चेक कर रही थी कि क्या 2014 के बाद हुआ। यहाँ पर देखिए आजम खान कितने बड़े नेता और उनकी ओर से जयाप्रदा को लेकर तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बोल रहे हैं वो सही और इधर वाले गालियां कहीं से भी आए, वो पूरी तरह से मूर्खता है नेताओं की ओर से अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मूर्खता कर रहे हैं नेता, उनके साथ अगर हम खड़े होंगे तो हम भी उसी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। सब लोग एक जुबान में क्यों नहीं बोलते हैं अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में किया जाता है? रोहित अग्रवाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, नेताओं को आपने सुन लिया, क्या है जवाब RLD का इस पर? देखिए चित्रा जी, एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस का चरित्र खुल के सामने आ गया है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि साहब हमको तो पता नहीं है किसने गाली दी, परंतु वहीं पे पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो साफ तौर पे दिखाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की राजनीति खेलना शुरू कर दिया। तो उनको पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही गाली दी है और अब प्रियंका गांधी ऐसी बड़ी नेता भी झूठ बोल रही हैं ऑन कैमरा कि हमको तो पता ही नहीं है कि हमारी रैली में गाली दी गई है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री खाली हमारे नहीं है, प्रधानमंत्री खाली एनडीए के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री वो कांग्रेस के भी हैं। ये जो राजशाही वाली आदत पड़ी हुई है इनको कि सिर्फ गांधी परिवार वालों को ही प्रधानमंत्री मानेंगे, उसके अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, कोई और गरीब
गुर्बत का बच्चा कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये दर्द इनको दिखा रहा है कि ये उनको गाली देते हैं और उनसे जब ये उनके गरीबों के लिए किए गए कामों से जीत नहीं पाते हैं तो ये उनकी कामना करते हैं, उनकी मृत्यु की कामना करते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और ओछी हरकत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं और कांग्रेस के अपने जो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन है उनके गलत बयानों को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। साफ दिखाता है ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जिस तरीके से ये भाषा की मर्यादा को गिरा रहे हैं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो समझ में नहीं आता कहां से इतनी हिम्मत लेके आते हैं ये कि प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद यहाँ पे आके टीवी पे बैठ के चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलना चाहते हैं? अभय दुबे उंगली दिखा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? आपके नेता का वीडियो है और अपने कार्यकर्ता को ही जेल भिजवा देंगे क्या? और अगर आपके कार्यकर्ता नहीं है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जाना चाहिए तुरंत थाने में और एफआईआर लिखवानी चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता इस तरीके का बयानबाजी कांग्रेस की रैली में करके आए। बिल्कुल, जाइए लिखवाइए एफआईआर, हिम्मत है आपके अंदर तो, अगर आपको लगता है कि आप सत्य बोल रहे हैं तो। परंतु ये खाली टीवी के ऊपर जनता को गुमराह करने वाली राजनीति करना बंद कर दीजिए। अपने ही कार्यकर्ता को पहचानने से इनकार करने वाले दल अब इनके कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि ये कार्यकर्ताओं का भी साथ छोड़ के भाग जाएंगे और ऐसे ओछे कार्यकर्ता आपके पास हैं जो प्रधानमंत्री की मरने की कामना करते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके के कार्यकर्ताओं की वो डिफेंड करने के लिए जब आप डिबेट पे आते हैं तो आप कभी अपने कम से कम ठीक है। अभय दुबे जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद तौसीफ अहमद खान जी और नवल शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी, मुझे सिंपैथी है आरएलडी के प्रवक्ता के साथ। हमसे काहे की सिंपैथी? हत्या की कोशिश तो उनके नेता की आपको अपने आप से होनी चाहिए कि उनको कसूर क्या था? सुन लीजिए ना, घबराइए मत, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे सिंपैथी आपको अपने आप से होनी चाहिए चित्रा जी, आपको ऐसे कार्यकर्ताओं को करने के लिए टीवी पे आना पड़ता है। चलिए इनसे कहलवाइए, नेताओं से होनी चाहिए जो ठीक है। रोहित जी अब उनका जवाब सुन लेते हैं के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, यही आपने बिहार में किया था कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है और आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कौन चढ़ गया राहुल गांधी के मंच के ऊपर। तो सिंपैथी को आपको होनी चाहिए अपनी पार्टी के ऊपर कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हुआ करती थी जिसने देश की आजादी के आंदोलन में अब जवाब ले लेते हैं। बाकी दो प्रवक्ता भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। संसद में भी उठा है पीएम के खिलाफ नारेबाजी का ये मुद्दा। ठीक है, जवाब एक बार सुन लेते हैं, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। प्लीज बोलिए। अभय दुबे, मुंह मत छुपाइए, बोलिए उत्तर दीजिए। जयंत चौधरी आरएलडी के कार्यकर्ता अरे क्या पता कैसे लोग इतनी बेशर्मी मत दिखाइए कि इस तरीके से हंसिए मत। प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, कम से कम सर झुका के माफी मांगिए। प्रधानमंत्री को आपके मंच से गाली दी गई है। प्लीज, दो और लोग हैं हमारे साथ। रोहित अग्रवाल जी, दो और लोग हैं हमारे साथ, प्लीज उनको बोले। ठीक है, आपने आरोप लगा दिए हैं, जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, देखिए सत्ता की भूख कैसी है कि जिस जयंत चौधरी और उसके कार्यकर्ताओं को मार मार के भारतीय जनता पार्टी ने लहूलुहान कर दिया, सरे राह मारा। सिर्फ कसूर ये था इन जयंत चौधरी जी का कि वो रात के अंधियार में एक बिटिया को जला दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वहां पर उनका हालचाल जानने गए थे। लेकिन सत्ता की भूख देखिए साहब, इनको ये नहीं दिखता कि नरेश अग्रवाल जो भगवान को गाली देता था, भगवान विष्णु, माता सीता, राम जी को इतनी अभद्र गाली दी, उसके बाद माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं। जितन राम मांझी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मां और बाप पर ऐसी संजय निषाद, ऐसा घृणित आरोप लगाया संजय निषाद ने। लेकिन सत्ता की भूख के साथ सारे बयान चलेंगे। प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, साक्षी महाराज महात्मा गांधी के हत्यारे को जस्टिफाई करते हैं, उसको देव स्वरूप बताते हैं, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कई बार कह देते हैं मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन क्राइटेरिया आगे बढ़ने का यह है कि जो रामजादे हरामजादे का है, जो खुद प्रधानमंत्री जी शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, दिवाली जैसे सांप्रदायिक उन्माद के भाषण दे, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ये सब इनके लिए स्वीकार है। और नसीहत किन के लिए है? जो प्रतिपक्षी दल के लोग हैं। प्रतिपक्षी दल के लोग, वो चाहे आशुतोष हो चाहे अभय दुबे हो, दोनों ने कहा कि अमर्यादित भाषा किसी दल में स्वीकार नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। लेकिन देखिए आप, तो ऐसे ही सत्ता की चाशनी में डूबे हुए लोग भाषा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये क्रम प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से सुधारना होगा।
अगर उन्होंने इस तरह से पहली बार उन्होंने प्रारंभ किया, देश ही नहीं विदेश की भूमि तक पर जाकर कहा कि 14 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, ऐसे सारे बयानों को इकट्ठा कीजिए और आप चलाइए स्क्रोल पर जो हमारे बयान चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी चलाइए, जो राहुल गांधी की हत्या करने के लिए जगह जगह चौक चौराहे पर घूम रहे हैं ये लोग, उनके भी बयान एक बार चलाइए ताकि ये लोग शर्मसार हो। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे सार्वजनिक जीवन में ये तो एक नया ही 2017 का जो मामला बनासकांठा का बार-बार गिना रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की होगी वो लोग गए होंगे जेल। ऐसा ही हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था, तौसीफ अहमद खान जी हैं, कई बार हमने देखा वहां पर नेताओं की गाड़ियों पर कैसे पत्थरबाजी फेंकी गई। गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं, नवल शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ, तौसीफ खान जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, विरोधी दलों का कहना है कि उधर वाले भी तो ऐसे ही हैं, इधर से कौन कम गालियां पड़ती हैं नेताओं को, जो भी प्रतिद्वंदी होता है फहरिस्त आपकी भी गिना रहे हैं वो। नवल शर्मा जी। जी देखिए चित्रा जी, एक तो कि आप गलती करें और ऊपर से बचकाने तर्कों का निर्माण करें तो स्थिति और दयनीय हो जाती है, हास्यास्पद हो जाती है। कांग्रेस की स्थिति कुछ वैसी ही है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने की भाषा का इस्तेमाल, सोचिए जरा, यही है संविधान को बचाने का कांग्रेस पार्टी का मॉडल, कि देश के प्रधानमंत्री को देखने का इनका ये नजरिया है। देखिए समस्या कहाँ छिपी है। बार बार की हार, हताशा और कुंठा की भाषा है ये, इसीलिए इनकी भाषा जहरीली हो गई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं को ललकारते हैं, चुनाव आयोग को ललकारते हैं, नाम ले लेकर चुनाव आयुक्त को ललकारते हैं, सोचिए जरा इनकी भाषा का स्तर कहाँ चला गया। और इसके मूल में जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है चित्रा जी, उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए अभी तक का इतिहास यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हराने का कोई उपाय इनके भेजा में आ नहीं रहा है। अब ये लोग हताश हो चुके हैं, तो हारे को हरिनाम, बार बार अपने हार के लिए मोदी जी पर दोषारोपण। एक और बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान में बेचेंगे क्या? नफरत की भाषा बेचेंगे, अराजकता की भाषा बेचेंगे, तो बाजार में कोई खरीदार मिलेगा नहीं। इसीलिए देखिए इनके दुकान पर दनादन शटर गिर रहा है, इनकी दुकानदारी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, और ये बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लाख टके का सवाल चित्रा जी है, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। बोलिए। लाख टके का सवाल यह है कि फर्ज कीजिए कि अगर मोदी जी कुछ वक्त के लिए राजनीति से हट जाते हैं तो क्या राहुल गांधी जी देश के नेता बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समस्या मोदी जी नहीं है, राहुल गांधी जी अपने आप में समस्या है। जो व्यक्ति बार बार चुनाव में हारे और जो व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, जिस पार्टी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो, और वह पार्टी आत्ममंथन करने के बजाय केवल ईवीएम पर दोष लगाए, प्रधानमंत्री मोदी पर दोष लगाए, तो समस्या वहां छिपी है। ठीक है, मान लीजिए कि मोदी जी अगर राजनीति से कुछ समय के लिए हट गए तो क्या राहुल बस आधा मिनट, बीजेपी तो क्या राहुल गांधी जी में नेतृत्व आ जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएगी, भरोसा आ जाएगा? जेडीयू तो ऐसा सोच सकती है कि मोदी जी थोड़े समय के लिए राजनीति से हट जाएं। अब बीजेपी के लोग तो कहते हैं मोदी जी कभी कहेंगे भी राजनीति से हटने के लिए तो पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। अब बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कदम कौन है उनके आसपास, बताइए। मैंने काल्पनिक स्थिति की जेडीयू के मन की बात बाहर, मैंने काल्पनिक स्थिति की बात की कि कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह मोदी जी के कब्र खोदने की मुनादी कर रहे हैं, तो अरे मोदी जी नहीं भी रहेंगे तो भी राहुल गांधी जी नेता बन पाएंगे क्या? इसकी क्या गारंटी है? उनमें लीडरशिप कभी आ पाएगा? उनमें भरोसा आ पाएगा? वो देश की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस अंतिम लाइन मैं बोलूंगा कि समस्या राहुल गांधी जी के साथ है, समस्या राहुल गांधी जी अपने आप में है। कांग्रेस की निरंतर हार के पीछे का एकमात्र कारण यदि कोई है तो राहुल गांधी है। ठीक है, समस्या कहीं और छिपी है और यह खोज कहीं और रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के चलते क्या गलत कर रहे हैं? 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी आए, उसके पहले तो वो गुजरात की सियासत किया करते थे अभय दुबे जी। आप बार बार अभय दुबे को बुलवा रही हैं। अब एक बार उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए के शर्मा जी, तौसीफ अहमद खान के भी पास जाना है, उन्हीं की पार्टी का मामला है, वहीं से गाली निकली है तो उनसे जवाब लेना पड़ेगा। हाँ
नहीं ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी है। बार चेहरे पर चमक आई जब उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री अगर हट जाए, 3 बार उनके चेहरे पर बहुत बड़ी चमक दिखी है। लेकिन राहुल गांधी क्या आपने ऐसा कहा? मैं कह रहा हूँ, देखिए इन लोगों ने मिलकर कब्र खोदने की भाषा की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि कुछ समय के लिए अगर वो और सत्ता हत्या ली, 65 लाख राहुल गांधी पर बनेंगे, नेता की नहीं बनेंगे। सवाल ये और ये सारी कामना इनकी ज्ञानेश राहुल गुप्ता गांधी का जी में वो चुनाव आयोग काबिलियत है, पूरी कर रहा है। वो नेता 26,000 एवरेज एक विधानसभा वोट से एक विधानसभा चित्रा जी ये विषय से भाग रहे हैं, काबिलियत ही नहीं अभय दुबे विषय से भाग रहे हैं। जो बिहार का ये हाल विषय किया पे बहस है, नहीं करना उन्होंने है। दक्षता ही नहीं ये दी। मुद्दा पर ये मुद्दा से भाग रहे हैं। बिहार में बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत, ये मुद्दा से भाग रहे हैं अभय दुबे, इसलिए इनको मुद्दे पे लाना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी कास्ट सेंसस का डेटा है। मैं यही कह रहा हूं, ये इसी तरह की हिंदुस्तान बेवजह की बातें करेंगे यहाँ पर अभी। भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले बिहार में सड़कों पर थे नौजवान, आप लोगों की गरिमा को बढ़ाएगा। जल्दी से मैं तौसीफ अहमद खान जी के पास जाऊंगी कि एक साथ सबका जवाब आप दे दीजिएगा। तौसीफ अहमद खान जी, अब चुनाव में हारे तो गालियों के सहारे, बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है। तौसीफ खान साहब, देखिए, आज बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता आपके टेबल चैनल में बैठ करके और पार्लियामेंट में खड़ा होकर के घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। इनका सच्चाई यह है कि गाली देना, अभद्रता करना, ये तो इनके रग रग में, खून में भरा हुआ है। मैं आपको कांग्रेस के और दूसरे भी प्रवक्ता ने आपको लंबा लिस्ट गिनाया है कि कहाँ कहाँ बीजेपी के एमपीओज ने, बीजेपी के नेता ने गाली दी। मैं उसी में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। जब दानिश अली को सदन के अंदर रमेश भिदोरी, जो कि खुद सदन के मेंबर हैं, उन्होंने जब गाली दिया, उस वक्त हर्ष वर्धन और रविशंकर दोनों ने हंस रहे थे। वो गाली दे रहे थे रमेश भिदोरी और ये दोनों हंस रहे थे। इससे ज्यादा घटियापन तो कहीं और नहीं देखा जा सकता। ये भले ही सामने आकर के टीवी में बोल देंगे नहीं हम निंदा करते हैं, रमेश भिदोरी के खिलाफ हमने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया और उस नोटिस का आज कुछ हुआ नहीं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये घड़ियाली आंसू क्यों नहीं कुछ हुआ? ये इसी अभद्रता को और इसी गाली गलौज के लैंग्वेज, बड़े नेता थे लेकिन उन्होंने अभद्रता की बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दिया। ये सच है कि नहीं है? और घड़ियाली आंसू क्या, देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई कहेगा कब्र खुदेगी तो बीजेपी वाले उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं जताए। ये कोई भाषा होती है? सड़क छाप भाषा, और सड़क छाप भाषा भी नहीं कहेंगे। ये तो गिरी हुई मानसिकता है। आदमी की सोच कितनी गिर सकती है ये तो वो बताता है ना तौसीफ खान जी। क्यों नहीं बीजेपी करेगी विरोध अगर उनके नेता को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? पहली बात देखिए, केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी के खिलाफ इस तरह के बात के कब्र खुदेगी नहीं कहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिए, लंबी उम्र जिए और हार को देखें। वो उन्हें हार का मजा चखना जरूरी है, हम वो चाहेंगे, लेकिन उनकी पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल लाइफ, हेल्थ की सीखेंगे ना। अब देश की जनता उनको जिता रही है, आप कह रहे हैं कि हार का मजा चखें, लंबा जिए। लेकिन ये जो कल्चर है, ये कल्चर तो उन्होंने सेट किया ना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने रमेश भिदोरी को कहा कि तुम अभी के अभी अपॉलॉजी इशू करो पार्लियामेंट में, सदन में रहते? उन्होंने नहीं कहा। अगर वो कर देते तो शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। आज रास्ते में चलते फिरते कोई नेता कहीं दूर रैली में उनके खिलाफ ऐसी अभद्रता वाली बात करता है। एक वो कहते कि भाई उनकी पीड़ा है, वोट चोरी हो रहा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वोट चोरी हो रहा है, बिल्कुल अपना संघर्ष जारी रखिए, प्रधानमन को उसका जवाब देना चाहिए। वोट चोरी है? दीदी 2011 से जीत रही हैं लगातार बंगाल में, आप टीएमसी के समर्थक है, कौन सी वोट चोरी है? लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी 12 पर आ गई और दीदी देखिए कैसे बड़ी छलांग लगाकर आगे बढ़ गई। ये इसको वोट चोरी कहा जाएगा तौसीफ खान जी? वोट चोरी का नहीं, वोट चोरी का नारा स्पेसिफिकली एसआईआर से स्टार्ट हुआ, ये आप भी जानती है, और बिहार में ये एसआईआर स्टार्ट हुआ है। और ये सारे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो लोकल लीडर हैं, वो जो वर्कर हैं, जिन्होंने ये बातें कही है, ये उन्होंने भी यही कह के डिफेंड किया है कि भाई हम वोट चोरी हो रहा है और हम अपनी पीड़ा कैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं।
तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इस बात को अब्यूज के शर्मा जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, वक्त हमारे पास कम है। ठीक है, आपने कई आरोप लगा दिए हैं, उस पर मैं जवाब दे लेती हूं। के शर्मा जी, के शर्मा जी। चित्रा जी, मैं 2-3 छोटी 12 लाख लोग थे रैली में, एक किसी ने कहा उसको की बात कर रहे हैं। इनको अपने नेता कल्याण बनर्जी के हरकतों को याद करना चाहिए। कल्याण बनर्जी संसद के बाहर जिस ढंग से उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, वो कितनी शर्मनाक घटना थी। तौसीफ खान को याद है ये घटना, किस ढंग से कल्याण बनर्जी वहां पर उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे। अभी सपा के प्रवक्ता यहाँ गा रहे थे दुनिया भर का, आजम खान ने भरी लोकसभा में किस तरह से स्पीकर का अपमान किया था। क्या बात करते और उस पे भी ये कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। और अभी अभय दुबे यहाँ ज्ञान बता रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं। अरे भगवान राम का तो सबसे बड़ा अपमान उस दिन आपने किया जिस दिन आपने हलफनामा दिया, और वो भी कोर्ट में, कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस देश में। ये अपमान आपने किया था सीता के खिलाफ। आप इससे बड़ी गाली नहीं दे सकते लोकसभा में कि आप यदि इस तरह का जो है यदि साइन करके जमा करते हैं तो ये आपका स्तर है। और आज जिस ढंग से आप प्रधानमंत्री को गाली देने का बचाव कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से वहां तक झूठ बोल रहे हैं, अरे ये दर्शा रहा है कि आपने गाली देकर और अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधी खानदान कान खोल के सुन ले, जितना मोदी जी को गाली दोगे उतनी बुरी हालत तुम्हारी होने वाली है। अरे साहब, जितना गाली दोगे प्रधानमंत्री जी, मैं गाली सुनकर गाली प्रूफ हो चुका हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझना होगा कि जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान में कांग्रेस पार्टी ही रहती है। अब भद्रता की ये पराकाष्ठा कहां पर जाकर खत्म होगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।